हेलो सर, ये लीलाधर चौहान जी बोले आज तक 24 में। हाँ जी जी। हाँ जी सर नमस्कार, मैं कानपुर से रामचंद्र यादव बोल रहा हूँ जी जी और मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें अन्नपूर्णा मुहिम की आप प्रचार कर रहे हैं जी। कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य मकान बना रहे हैं, है ना। हाँ जी हाँ जी जी। तो मैं आप एक पत्रकार हैं और पत्रकार होने के नाते मैं एक से आपसे सवाल करता हूं कि ये मुहिम अन्नपूर्णा योजना मुहिम कौन चला रहा है? ये संत रामपाल महाराज जी चला रहे हैं। अच्छा, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता है संत रामपाल जी महाराज 11 साल से साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल जी। उनके नाम से मुहिम कौन चला सकता है? जो आदमी सजा याफ्ता व्यक्ति, आपको कानून भी पता होगा कि सजा याफ्ता व्यक्ति के नाम से कोई भी इस तरह गतिविधि नहीं कर सकता। तो ये कौन लोग हैं ये गतिविधि कर रहे हैं जो बाहर, अगर संत रामपाल जी महाराज के आदेश से कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं आपको पता है? ये उनकी टीम के जो अनुयायी है ये आपका जवाब नहीं हुआ क्योंकि आप पत्रकार हैं। आपको जब कुछ पता नहीं है तो आपको इस तरह जवाब नहीं देना चाहिए कि वो टीम के हैं। अरे किसी को मुखिया बना कोई अथराइज, मुझे बताया ना। अरे आपको कुछ भी बता दे, कोई बता दे, दिन को रात बता दे, तो आप ऐसा कहेंगे? आप एक पत्रकार हैं, आप नहीं पूछ सकते कि पैसा कहाँ से आप लाते हो? संत रामपाल जी महाराज 11 साल से जेल में क्यों हैं, उनको सजा क्यों हुई? ये सवाल करना चाहिए आपको, नहीं करना चाहिए? और आप तो तब करना चाहिए अगर बुरा काम कर रहे हो ना। ये बुरा काम नहीं है क्या? आप बताइए जो आदमी जेल में यातना सह रहा है, ये व्यक्ति पैसा कहाँ से ला रहा है? बुरा काम करने वाले तो लोग बहुत से बुरा काम करके दान कर रहे हैं। तो ये हमारा राइट नहीं बनता कि जो आदमी जेल में यातना सह रहा है उसके नाम से आप लोग ये पैसा कहाँ से लाते हो? कहीं ना कहीं तो पैसा लाते होंगे ना। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बताया ना, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ रामचंद्र यादव, और मैं 11 साल से इन गुंडों के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में अभियान चला रखा हूँ। 11 साल से ये वही लोग हैं जिन्होंने 5 महिला एक बच्चे की हत्या करके संत रामपाल जी को सजा करवाई है। अगर आप आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, पत्रकार होने के नाते आप इनसे किसी भी सवाल कीजिए कि आपका गुरु अगर जेल में है तो आप संत रामपाल जी महाराज के एक भी केस की जजमेंट की फाइल मुझे दिखा दीजिए, अगर तुम वास्तव में सच्चे हो। ये क्या करते हैं, ये जो दिखावा करे ना, ये दान पाठ दसवांश का पैसा भक्तों से लूटते हैं और ये दिखा करके इस तरह ड्रामा करते हैं जिसमें दिखाते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार हैं। और आप तो खैर बुद्धिजीवी हो, आप जानते हो लोग किस तरह से लूट करके और कैसे क्या कार्यक्रम करते जगह जगह, आपको पता है। लेकिन आप जैसे आप लूटते हैं। अरे बहुत से लोग जो लूटते हैं वो बाहर आके दान पुण्य सब करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो ये जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं है और आप प्रचार कर रहे हो, ये वही गुंडे लोग हैं। आप इनसे सवाल कीजिए। FIR नंबर 426, FIR नंबर 427, FIR नंबर 428 देशद्रोह का केस चल रहा अभी, FIR नंबर 429, FIR नंबर 430 में 16-17 अक्टूबर 2018 को संत रामपाल जी को साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास सजा हुई। और अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में इनके खिलाफ केस लगा हुआ है। जो ये जगह जगह फर्जी पुस्तकें बेच रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूरे सख्त आदेश दिए और ये कहते थे जेल से पुस्तकें लिखे संत रामपाल जी महाराज बेचते। हिसार जेल नंबर 2 को जेलर को मतलब ये सब वहां से नोटिस भेजे गए। पूरे भारत में कहीं भी संत रामपाल जी महाराज के नाम की पुस्तक नहीं बिक सकती क्योंकि टोटल पुस्तकें फर्जी हैं। इनके जितने आश्रम हैं आप पता कीजिए, सतलोक आश्रम धनाना, ये किसके नाम है? ये जमीन किसके नाम है? ये क्या करते हैं कि कहीं मुनिंदर धर्मार्थ दिखाते हैं, कहीं कबीर परमेश्वर भक्ति तत्व दिखाते हैं। इन आश्रम में बलात्कार, हत्याएं, ये सारा कुकर्म इनके आश्रम होता है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूँ, कानपुर से रामचंद्र यादव, और मैं 2016 से लड़ाई लड़ रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में। मेरे खिलाफ ये हर जगह कोई न कोई FIR कराते हैं, झूठी FIR। आप क्या काम करते हैं? मैं सिर्फ यही काम करता हूँ, इनके खिलाफ पूरे देश में पूरे विश्व में इनके खिलाफ अभियान छोड़ रखा है। सारे एविडेंस और सारे सबूत सहित है। मैं ये इनके खिलाफ तो ठीक है जी। पर आपके खिलाफ इन्होंने आपके खिलाफ क्या कोई षड्यंत्र किया? इन्होंने क्या मेरे खिलाफ इन्होंने पंजाब में FIR करवाई थी सितंबर 2017 में।
मैं वहाँ यही जो इनके खिलाफ मैं अभियान छोड़ रखा हूँ बोलता हूँ, तो ये दूसरे के माध्यम से FIR करवाते हैं। जो वहाँ फर्जी नामदान सेंटर चला रहा है सुभाष चंद्र मलोट में, एकता नगर में, मैं कभी पंजाब गया ही नहीं था, वहाँ मैं 7 साल केस लड़ा, 7 साल। और ये क्या करते हैं, जब कुछ नहीं बस चलता तो क्या कहेंगे कि मेरे घर में सत्संग हो रहा था और ये लोग आए और मारपीट की और मेरी पत्नी बेटी कपड़े फाड़ डाले। ये नहीं कहेंगे कि मैं संत राम पाजमा का शिष्य हूँ। तो इस तरह से इन्होंने पूरे भारत में, पूरे विश्व में फर्जी वाला कर रखा है। आप इनसे सवाल कीजिए, अगर आप संत राम पाजीमार के शिष्य हो तो आप हमें जजमेंट की फाइल दीजिए, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आप शिक्षित हैं। जितने के वो बात अलग है ना, सजा होना वो अलग चीज है, पर कोई अगर सेवा कर रहा है ना, ये सेवा नहीं है, सेवा कर रहा है, अरे यार तो वो सेवा की बात अलग आती है ना। अच्छा, आपको पता चल जाए कि ये व्यक्ति वहाँ लूट करके फिर यहाँ दान कर रहा है, फिर आप उसको सेवा कहेंगे? ये सेवा कहेंगे आप? चलो, लूटने का गवाह भी तो होना चाहिए ना। तो आप पूछेंगे तब ना, आप बताइए, इनसे पूछे ना ये पैसा कहाँ से आता है, आपकी संस्था कौन है, ये कहीं से तो पैसा आ रहा होगा ना, कहीं से पैसा आ रहा हो। इतने अभी तो इन्होंने, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तो इन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश में यहाँ जो आपदा प्रभावित है तो उन तक राशन पहुँचाया, तो सभी मीडिया चैनलों ने इनकी बड़ी तारीफ। आपके अलावा किसी नेशनल चैनल नहीं दिखाता है, आप लोगों के अलावा आप किसी चैनल को देख लिए, आप किसी नेशनल चैनल भी नहीं जाते, कोई अखबार इनकी बात नहीं दिखाता, केवल आप लोग दिखाते हैं। आप बताइए एक अखबार का नाम लीजिए, दैनिक जागरण, अमर उजाला, किसी ने दिखाया हुआ तक? क्यों नहीं दिखाते? ये पैसा कहाँ से आता है? सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, अगर आप ये काम कर रहे हो तो पैसा कहाँ से आता है? ये संस्था कौन सी है? कहीं ना कहीं पैसा तो आता होगा ना, है? कौन है इसका मुखिया है? अगर संत राम पाजी महाराज जेल में है, हिमाचल प्रदेश में हो चाहे हरियाणा में हो, जहां मुहिम चल रही है, इसका कोई ना कोई संस्था होगी ना, इसका कोई मुखिया होगा ना। ये मुनिंदर ट्रस्ट है कोई? ये मुनिंदर ट्रस्ट है किसका? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपको पता ही नहीं। जब पूछो कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट की, मैं दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, रंधावा खत्री के नाम से ट्रस्ट है, और 17 ये बनाया मार्च में ट्रस्ट है। हाँ, 17 मई 2018 को इन्होंने ट्रस्ट बनाया। पहले बनाया था कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, वो बनाया था 1/3/2012 को, उसको बंद कर दिया जब पता चला कि पूरे देश में फर्जीवाड़ा हो गया। और 1999 में इन्होंने बनाया था बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट। ये जो है ट्रस्ट कुछ बनाते हैं और दिखाते कुछ है। और इस ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है? इसका चेयरमैन है रंधावा खत्री, पंजाब खोरे, नई दिल्ली, और संत राम पाजी महाराज की तस्वीर लगाकर ये काम कर रहे हैं। और जो जिसका चेयरमैन उस ट्रस्ट में संत राम पाजी महाराज का नाम का कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते। आपको पता है, जब आप कोई संस्था बनाते हैं तो किसी भी संत महात्मा के प्रवचन या सत्संग आपको सुनाना या करना या सेवा करनी, तो आप बाकायदे उस ट्रस्ट में मेंशन करते हैं। अगर उसमें मेंशन नहीं है तो आप उस व्यक्ति का ये कार्यक्रम नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति जेल में है और उसके नाम के उसकी फोटो लगाकर आप ये कर रहे तो अपराध है। क्या उस व्यक्ति ने आपको अधिकृत किया? क्या उस व्यक्ति ने आपको अधिकृत किया क्या? तो यही चीजें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। हमने तो जब आपका वीडियो आज देखा तो आपका नंबर सर्च किया, जब नंबर मिला तब इसलिए आपसे संपर्क किया कि आपने जो आप बोल रहे थे, तो मेरा काम है आप लोगों को जागरूक करना कि आप लोग इनसे सवाल कीजिए। अरे आपके पास इतने सवाल होते हैं और आप लोग ऐसे, अभी अन्य कोई हो तो आप हजारों सवाल उससे कर दोगे कि नेता मंत्री पैसा कहाँ से लाते हो, तब आप बता दोगे कि अपने घर से लाते हो, ये हमारे टैक्स का पैसा है। लेकिन ये लोग कहाँ से पैसा लाते हैं? देखो जी, ऐसा है ना, हमें सवाल वहाँ होता है जहाँ हमें लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है। अब गलत तो फिलहाल अभी यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो फिलहाल लोगों की सेवा की, ये लोगों की सेवा है। हाँ, जब ये पकड़े जाएंगे ना, जब ये पकड़े जाएंगे, ऐसे पकड़े जाएंगे कि हमारे सामने एक किसी से दान ले रहे हैं, हमारे सामने किसी से पैसा ले रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा सबूत है, आपको जानकारी है कि इस आदमी से पैसे लिए, तो वो मुझे वीडियो जारी करे कि मेरे से इतना पैसा इन्होंने लिया। मुझे वीडियो जारी करे, सारे सबूत भेज देंगे। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप एक लीलाधर चौहान पत्रकार जी हैं जो आप इस तरह बात करते। पुलिस जब पकड़ेगी ना, केस चलता तब पता चलता ना कि आप गलत सही हो। तो आप उनसे सवाल नहीं कर सकते पैसा कहाँ से आप लाते हो। अगर आप सेवा कर रहे हो तो पैसा कहाँ से आ रहा है?
ये कहाँ से आ रहा है? कहीं हवाला का पैसा तो नहीं है? ये भारत पाकिस्तान से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? सेवा करना अलग बात है, लेकिन पैसा कहाँ से आ रहा है? अभी आपको मैं बताऊँ ना, अभी आप जानते होने जो यहाँ के सरदार एक बॉबी है, और वो जो सरदार बॉबी है, उन्होंने भी यहाँ 2,25,00,000 रुपए की मदद की। तो हमने उनसे ये नहीं पूछा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हमने उनकी तारीफ इसलिए की क्योंकि उन्होंने गरीब लोगों की मदद की। आप उनका नाम तो ले रहे हो ना, एक मिनट, आप उनका डायरेक्ट नाम तो ले रहे हो कि सरदार फलाने सिंह, है ना? यहाँ आप कैसे कह मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट कर रहा है? इस मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का चेयरमैन कौन है? आप यहाँ इसका नाम लेके देखिए, आप नाम उसका दीजिए फिर वीडियो में कि मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के चेयरमैन ये हैं, ये इतना इन्होंने पैसा खर्च किया है, ये पैसा खर्च कर रहे हैं। तो आप उसे सवाल भी कर सकते ना। आप जिन सरदार जी का नाम बता रहे हो तो आपको उनका बैकग्राउंड भी पता होगा कि क्या काम करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना जी, मैं आपको बताऊं जी, प्रेस के जो नियम है, पहले आपको प्रेस के नियम पता होना चाहिए। प्रेस के नियम है, तो अगर आपको आपके मुंह के सामने गलत दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरे मुंह के सामने गलत दिखाई दे रहा मुझे कि ये किसी से पैसा मांग रहा है, तो हम उनसे पूछेंगे कि आप ये पैसा क्यों मांग रहे हैं। हाँ, मेरे मुंह के सामने किसी को दान दिया जा रहा है, वो भी मुझे अच्छा लगता है कि भाई इस पे सवाल किया जाना चाहिए कि ये दान क्यों किया जा रहा है। हाँ, ये जरूरी हमारे लिए सवाल है कि ये दान कहाँ से आ रहा है। अच्छा, आपके लिए सवाल नहीं है कि दान कहाँ से आ रहा है। कोई लूट कर लाए, चाहे घसीट कर लाए, कोई कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं आपसे। दान करने वाला आदमी जो है वो भगवान के समान, तो वो सामने होना चाहिए ना, वो दान कहाँ से ला रहा पैसा, उसको पता तो होना चाहिए। वो कहीं से भी। अच्छा, वो कहीं से लाए, मतलब चोरी करके लाए, बेईमानी करके लाए, ठगी करके लाए, पत्रकार का कोई लेना देना नहीं। जब कहीं वो चोरी करके लाएगा तो उसके खिलाफ थाने में शिकायत होगी। अच्छा, तो ये जितने मीडिया चैनल जो हमारे चलते आज तक, इसमें जो डिबेट होती है ना, जो वो मीडिया वाला सवाल करता है नेताओं से, मंत्रियों से कि ये मतलब ये क्या है, ये क्या, तो वो गलत है, क्योंकि उनका प्रमाण तो नहीं होता। वो तो सवाल करते हैं कि जवाब दो, तो वो सवाल करना गलत है। जब तक मीडिया के पास जो ना नेता के द्वारा चोरी किए हुए धन की कोई उन पर ना हो तो सवाल न करे। नहीं, सवाल करिए। हाँ, तो फिर आप सवाल क्यों नहीं करते हो कि भाई आप ये दान कर रहे हो, कौन लोग आप लोगों, इसका मुखिया कौन है? हम देखें ना, जैसे आप हमारे से जैसे जो मान लीजिए सवाल कर रहे हैं कि जी आप क्यों नहीं कर रहे हैं सवाल, वो आप थोड़ी तय करेंगे कि हम किससे सवाल करें। अच्छा, हम नहीं तय करेंगे, मतलब आप जो मर्जी आया करेंगे, आप जो मर्जी आया करेंगे। हाँ, हमारा अपना प्रोटोकॉल होता है। अच्छा, हमें पता होता है कि इसीलिए आज इस दुनिया में मीडिया को गोदी मीडिया और इसी लिए हर शब्दों से नवाजा जाता है कि आप जो है ना। हाँ जी, वो कहिए आप। हाँ, वो तुम कहेंगे। अरे कहिए नहीं, हम तो ये ऑडियो वायरल करूंगा। ये है चौहान जी, लीलाधर सिंह चौहान जी, जिनके ये शब्द है। दुनिया निर्णय लेगी ना कि आप आज 24 जो चैनल बना रखा है, ये लीलाधर चौहान जी कितना सही कितना गलत है। मैं आपकी तस्वीर और आपका मोबाइल नंबर सब वायरल करूंगा, पूरी दुनिया देखेगी और निर्णय लेगी कि हम गलत हैं या आप गलत हैं। ठीक है, आप मेरा पोस्ट लगा के और वीडियो लगा के नंबर लगा के वायरल कर लो कि लीलाधर कितना सही है कितना गलत है। वही मैं ये ऑडियो वायरल करूंगा ना, क्या दिक्कत उसमें? कर लो। हाँ, करूंगा ना। मैं आपको अपनी आजादी है, मेरे को अपनी आजादी। हाँ, ठीक। ये हर आदमी को अपनी ये लीलाधर चौहान जी हैं। इनका मोबाइल नंबर है 9459200288। इनको पता नहीं अन्नपूर्णा योजना कौन चलाई जा रही है, कौन चला रहा है, इनको कोई लेना देना नहीं। आज संडे 26 अक्टूबर 2025 9:59 पर कानपुर से रामचंद्र यादव ने इनसे बात की। मेरा मोबाइल नंबर 9140626268। पूरी भारत की जनता, पूरी विश्व की जनता स्वयं निर्णय लेगी कि इसमें कौन गलत है कौन सही है। ठीक है जी, नमस्कार। सच। मीडिया का काम है सच्चाई को बाहर लाना, मीडिया का काम है सवाल करना, मीडिया का काम उत्तर देना नहीं है। और ये लीलाधर चौहान जी उत्तर दे रहे हैं
अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वालों के पक्षधर बन रहे हैं। अरे जब भारतीय जनता पार्टी जो पैसा लेती है या पैसा जो खर्च करती है, 2,500 रुपये वहाँ मुख्यमंत्री देने कहता, वो वहाँ मुख्यमंत्री के देने कहता, वहाँ ये मतलब सेवा, तो वो भी तो एक समाज सेवा है, वो भी तो अच्छा कार्य है। लेकिन उस पर पत्रकार सवाल करते कि भैया पैसा कहाँ से लाओगे, ये पैसा कैसे आएगा, ये सवाल करते, बताते हैं कि इस तरह हमारा देश कंगाल हो रहा है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी ने बीफ के मांस पे सप्लाई में उसमें इतना पैसा लिया, उसने यह किया, ऐसे इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा लूटा, और जो ये पीएम केयर फंड है ये प्राइवेट है, ये पैसा कहाँ गया किसी को नहीं पता। ये सवाल कौन करेगा? मीडिया नहीं सवाल करेगी। ये पत्रकार महोदय जी ने ये नहीं कहा कि आपने जो जानकारी दी मैं इनसे सवाल करूंगा, ये नहीं कहा। इनको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मुझे सच्चाई पता चली, लेकिन ये नहीं कहा। मीडिया ही खोज कर लाती है, और ये क्या कहते हैं कि नहीं नहीं पहले वो चोरी करते पकड़ा जाए और फिर हम उस पर सिद्ध हो, फिर इसके बाद हम उसको बताएंगे ये चोर है। हम चोर से सवाल नहीं करेंगे तुम ये चोरी करके पैसा कहाँ से लाए हो। ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाने वाले कौन लोग हैं? ये कहते हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लोग। तो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट किसका है? इसका चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इसका रंधावा खत्री। संतराम पाजी में फोटो कैसे लगाई जा रही? और देखिए पत्रकार महोदय जी के 11 साल से व्यक्ति यातना शहर हिसार जेल नंबर 2 में, वो कैसे पूरी बाहरी सेवा कर सकता है? ये समझिए कानूनी अपराध है, जिसको हाई कोर्ट इलाहाबाद ने बाकायदे नोटिस भेजा, संज्ञान लिया कि पूरे भारत में पूरे विश्व में संतराम पाजी महाराज के नाम से कोई मुहिम नहीं चला सकता, कोई पुस्तक नहीं भेजता, फिर भी नहीं। अब ये जनता को निर्णय लेना। शश साहेब जय हो बंदी छोड़ की ऑडियो ध्यान से सुनो और स्वयं निर्णय लो कौन गलत